सुपरस्टार एक्टर जिसने सीधा इंदिरा गांधी से पंगा लिया, महानायक जिसने आपको देश से प्रेम करना सिखाया, अभिनेता जो अपनी देशभक्ति से मनोज से भारत कुमार कहलाए, वो महानायक सुपरस्टार दिग्गज फिल्म निर्देशक मनोज कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने 87 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। अपने उसूलों और जुबा के पक्के मनोज कुमार ने कोकिलाबेन अस्पताल में दम तोड़ दिया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई एक्टर्स आए, किसी ने अपनी फिल्मों से दिल जीता तो कोई अपने गुड लुक्स के चलते चर्चा में रहा, लेकिन कोई महानायक मनोज कुमार नहीं बन सका। मनोज की रगों में देश प्रेम खून बनकर दौड़ता था। अपनी फिल्मों के जरिए मनोज कुमार ने लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। अपनी इन्हीं फिल्मों के चलते वो मनोज कुमार से भारत कुमार बन गए। अपने डेयरिंग एटीट्यूड के लिए वो जाने जाते थे। इसी नजरिए के चलते उन्होंने एक बार इंदिरा गांधी से सीधा पंगा ले लिया था, वो भी इमरजेंसी के दौर में। चलिए समय का चक्का घुमाते हैं और आपको आज से कई साल पहले ले जाते हैं। ये किस्सा है मनोज कुमार और इंदिरा गांधी की तकरार का, जब इमरजेंसी की घोषणा के बाद दोनों आपस में भिड़ गए थे। शुरुआती दौर में मनोज कुमार और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अच्छे संबंध थे, दोनों के बीच अच्छा तालमेल था, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी की घोषणा हुई तो दोनों के बीच रिश्ते बदलने में देरी नहीं लगी। दरअसल मनोज कुमार ने खुलकर इमरजेंसी का विरोध किया था। बताया जाता है कि जो फिल्मी कलाकार उस टाइम पे इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे, उन्हें पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। इन सितारों की फिल्में रिलीज होने से पहले ही बैन कर दी जाती थी। यही हाल मनोज कुमार की फिल्मों का भी हो रहा था। मनोज कुमार की फिल्म 10 नंबरी को सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने बैन किया और उसके बाद रिलीज हुई शोर का कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। इससे मनोज निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इंदिरा से लोहा लेने की ठानी। फिल्म शोर के मनोज निर्देशक और प्रोड्यूसर दोनों थे। इस फिल्म को रिलीज होना बाकी था, लेकिन इससे पहले ही इसे दूरदर्शन पर दिखा दिया गया। इसके चलते सिनेमा घरों में फिल्म को दर्शक ही नहीं मिले और ये कमाई नहीं कर सकी। ऐसे में मनोज कुमार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मामला यही नहीं रुका, इसके बाद इस फिल्म को बैन भी कर दिया गया। ऐसे में मनोज कुमार लाचार हो गए और उनके पास सिर्फ एक ही चारा बचा, वो था कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। उन्होंने ठीक ऐसा ही किया और कोर्ट पहुंच गए। कई हफ्तों तक उन्होंने कोर्ट के चक्कर काटे, लेकिन इसके बाद उन्हें सफलता हाथ लगी। कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया। मनोज इंदिरा गांधी और सरकार के खिलाफ केस जीत गए थे। इसी के साथ ही वो इकलौते ऐसे फिल्मकार हैं जिन्होंने भारत सरकार के खिलाफ केस जीता है। इस केस के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उन्हें एक ऑफर भी दिया था। ये ऑफर था इमरजेंसी पर फिल्म बनाने का, लेकिन मनोज थे ही बेबाक अंदाज से, उन्होंने इसे साफ साफ ठुकरा दिया। इंदिरा गांधी का ऑफर ठुकरा दिया, ठेंगा दिखाया और उनके लिए कोई भी फिल्म बनाने तक से साफ इनकार कर दिया। इस फिल्म के लिए लेखन अमृता प्रीतम कर रही थी और ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म होने वाली थी। जब मनोज कुमार को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अमृता प्रीतम को भी खूब खरी खोटी सुनाई थी। यूं तो मनोज कुमार ने करीब 2.5 दशक पहले ही अभिनय और निर्देश से दूरी बना ली थी, लेकिन उन्होंने कई बार सुर्खियों में अपनी जगह बनाई है। एक बार वह शाहरुख खान के साथ अपने विवाद को लेकर लाइमलाइट बटोर रहे थे। उन्होंने अभिनेता के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि कभी भी शाहरुख खान को वो माफ नहीं करेंगे। बात 9 नवंबर 2007 की है, जब शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। फिल्म सुपरहिट हुई और एक गाने में सलमान खान से लेकर धर्मेंद्र और जितेंद्र जैसे दिग्गज सितारे भी नजर आए थे। यहाँ तक कि फिल्म में कई आइकॉनिक ओल्ड डांस मूव्स को भी रिक्रिएट किया गया था। हालांकि उस वक्त फिल्म को लेकर खूब विवाद भी हुआ था। ये विवाद फिल्म में मनोज कुमार से जुड़े एक सीन को दिखाए जाने को लेकर हुआ था। दरअसल फिल्म में एक सीन में मनोज कुमार का कैरेक्टर दिखाया गया था। एक प्रीमियर में शाहरुख खान को पहुंचना था और उन्होंने रील मनोज कुमार का पास चुरा लिया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और उन्हें पीटा भी। जब दिग्गज अभिनेता ने ये सीन देखा तो वह बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने इसे अपनी बेइज्जती समझी। उन्होंने शाहरुख खान और इसके प्रोड्यूसर के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज किया था। इस
केस के बाद ओम शांति ओम का वो सीन एडिट कर दिया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक शाहरुख खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके लिए अभिनेता मनोज कुमार से माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल गलत था। उनकी कई फिल्मों के किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन क्या आप उस किस्से को जानते हैं जब जया बच्चन अपने ही को स्टार मनोज कुमार से भिड़ गई थी? जी हाँ, इंडस्ट्री में जया बच्चन के लिए कहा जाता है कि वो तुनुक मिजाजी हैं। स्टार्स को लेकर अक्सर वो बयान देती रहती है, लेकिन एक बार तो जया का गुस्सा अपने को स्टार मनोज कुमार पर फूट पड़ा था और उन्हें फिर जमकर बुरा भला बोल बैठी। किस्सा करीब 53 साल पुराना है। मनोज कुमार और जया बच्चन दोनों फिल्म शोर के एक साथ नजर आए थे। जया बच्चन आज से नहीं, करियर की शुरुआत से ही अपनी बात को लेकर मुखर रही हैं। अपना पक्ष रखने में वो देरी तब भी नहीं करती थी, फिर किसे भला लगे या बुरा लगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। साल 1972 में आई फिल्म शोर के सेट पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक शोर के सेट पर जया और मनोज के बीच में आपसी मतभेद हो गया था। एक्ट्रेस ने उनको गुंडा तक कह दिया था और भारत कुमार वाली उनकी छवि को पूरी तरह से फर्जी करार दिया था। दरअसल जया बच्चन को मनोज कुमार पर गुस्सा इस बात को लेकर आया था कि उन्हें किसी भी ट्रायल शो के लिए नहीं बुलाया गया था। उन्होंने मनोज को अहंकारी तक कह दिया था। जया की इन बातों के बाद इस पर मनोज ने अपनी सफाई एक इंटरव्यू के दौरान दी थी। उन्होंने कहा था कि ट्रायल शो सिर्फ एडिट करने के उद्देश्य से रखा गया था, उस वक्त मूवी भी पूरी नहीं हुई थी। मनोज कुमार के निधन की खबर सामने आने के बाद से स्टार्स और फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोज कुमार को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि महान अभिनेता और फिल्म निर्माता श्री मनोज कुमार जी के निधन से बहुत दुख हुआ। वह भारतीय सिनेमा के प्रतीक थे, जिन्हें विशेष रूप से उनकी देशभक्ति के उत्साह के लिए याद किया जाता था, जो उनकी फिल्मों में भी झलकता था। अगर मनोज कुमार की हिट फिल्मों की बात करें तो इनमें शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति जैसी फिल्में शामिल है। उपकार फिल्म जो 1967 की सबसे बड़ी फिल्म थी। फिल्म का गाना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती आज भी सबसे बेहतरीन देशभक्ति गानों में से गिना जाता है। फिल्म में मनोज कुमार का नाम भारत था। फिल्म के गाने की पॉपुलैरिटी देखते हुए मनोज कुमार को मीडिया ने भारत कहना शुरू कर दिया और फिर उन्हें भारत कुमार कहा जाने लगा। देश के भारत कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन अपनी फिल्में, गाने, अभिनय और बेबाक अंदाज के चलते वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। ऐसी महान शख्सियत को विनम्र श्रद्धांजलि।